हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ छठे अध्याय का महत्व। श्री भगवान वाच। हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का महत्व सुन। गोदावरी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जानरूती राजा बड़ा धर्मज्ञ था। धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधक था। तिस की प्रजा भी धर्मज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठता ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला हो उड़ा है, क्या तू राजा जानरूती से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों के सरदार ने कहा, हमारे राजा से भी एक रैक मुनि राजा से भी श्रेष्ठ है। वह वैकुंठ का अधिकारी होवेगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब वह वार्ता राजा ने श्रवण की, तब मन में विचार करी कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होवेगा जिसकी जय हंस स्तुति करते हैं। विचार कर कहा, उसका दर्शन करिए। राजा ने सारथी से रथ मंगाकर सवारी की। प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा में स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, जहाँ कोई रैक मुनि भी है? लोगों ने कहा। तब राजा दक्षिण दिशा को गया, द्वारका नाथ को परसा, वहाँ स्नान ध्यान कर दान किया। लोगों से पूछा, जहाँ कोई रैक मुनि है? उन्होंने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया, जहाँ जहाँ तीर्थों पर गया, तहाँ तहाँ जाकर स्नान करके रैक मुनि से पूछा। फिर राजा उत्तर दिशा को गया, बद्रीनाथ को परसा, वहाँ से राजा का रथ आगे ना चला। तब राजा ने कहा, मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा की करी है, किसी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। जहाँ रथ अटका है, जहाँ कोई पुण्यात्मा रहता है, जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। देखा तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा, यही रैक मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़ के स्तुति करी, हे गोसाई जी, आपके दर्शन कर मेरा कल्याण हुआ। आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मैं कृतार्थ हुआ हूँ। तब रैक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू चार धाम के परसनहारा, धर्म के साधन हारा है। तू पुण्यात्मा है। सत्कार सहित राजा को अपने पास बिठा लिया। तब कंद मूल मंगवा कर राजा को दिया। तब राजा ने मुनि से पूछा, आपका तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं तो अतीत जटाधारी पसम मांगी कपीनधारी हूँ। पुण्य क्या करना था, माया मेरे पास नहीं। पर हमारे जहाँ एक बात है, नित्य श्री गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का उजाला है। जय सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों पर जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया। रैक मुनि से गीता के छठे अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने त्याग किया। स्वर्ग